दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच की है तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे 40 से 50 की उम्र के बीच वालों में सबसे ज़्यादा होने वाली सामान्य बीमारियों के बारे में, इनसे बचने के लिए 3 कारगर उपाय के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ये 3 नियम अपना करके इस उम्र में होने वाली हर एक बीमारी से हम बच भी सकते हैं और बीमारी को ठीक करने में 3 नियम मददगार भी हैं और हम पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर सुनिएगा। सुनने के बाद आपके मन में कुछ और विचार है या कुछ प्रश्न बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस उम्र में यह बदलाव क्यों ज़रूरी है, यह विषय पे आज हम बात करते हैं। दोस्तों, इस उम्र में हार्मोनल बदलाव लगातार शरीर पर असर डालते हैं, जिससे हृदय, हड्डियां, मानसिक सेहत और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी स्वास्थ्य आदतें हमें बड़ी सुरक्षा दे सकती हैं। इन स्वास्थ्य आदतों को हमें जरूर अपनाना चाहिए। यही है रोकथाम का सबसे बेहतर इलाज। सबसे बेहतर इलाज तो उनमें से दोस्तों कुछ चीजें हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि दोस्तों, इस उम्र में सबसे ज़्यादा कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं, उनसे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, 40 से 50 साल के बीच में सबसे पहले जो बीमारी होती है, वो है दिल की बीमारी। इसके कारण क्या हैं? दिल की बीमारी के कई कारण होते हैं। पहला कारण होता है हार्मोनल गिरावट, खराब आहार, खान-पान, गलत दिनचर्या, गलत लाइफ स्टाइल और निष्क्रियपन, शरीर का निष्क्रियपन, जैसे कि व्यायाम वगैरह ना करना। इससे बचाव के क्या कारण है? दोस्तों, हमें बचाव के लिए हेल्थी डाइट अपनानी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अपनानी चाहिए और डेली 2 घंटे का समय निकाल करके तेज गति से मॉर्निंग वॉक 5 से 6 किलोमीटर, जहां मिट्टी हो, घास हो, नंगे पांव, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, दंड बैठक, अपने इच्छानुसार ये सारी चीजें रोज 2 घंटे करना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेस्ड किया गया फूड कभी ना ले। प्रोसेस्ड किया गया फूड किन चीजों से बनाया जाता है? चीनी से, मैदा से, रिफाइन किए गए तेल में। तो दोस्तों, इन चीजों से आपको दूरी बनाना है। यानी कि चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल, इसे बिल्कुल ना लें। ये हर एक बीमारी की जड़ है। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। ठंडा पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाते हैं और 40 साल के बाद दोस्तों हमारे शरीर में वात पित्त कफ बढ़ना एक मामूली सी बात है। ऊपर से अगर हम इन चीज़ों का सेवन करेंगे तो ज़्यादा नुकसानदेह होगा। दूसरी समस्या जो होती है, बीमारी जो होती है दोस्तों, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। यानी दोस्तों मोनोपेज यानी मेनोपेज में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कैल्शियम प्लस विटामिन डी, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करना चाहिए। इसमें कैल्शियम से भरपूर चीज़ें हमें ज़्यादा लेना चाहिए। विटामिन डी के लिए हमें रोज उगते हुए सूरज के सामने 30 से 40 मिनट का समय बिताना चाहिए। अगली समस्या है मोटापा, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप। दोस्तों, इसका कारण क्या है? गलत खान पान, गलत दिनचर्या मोटापा और वजन बढ़ाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, स्वस्थ वजन बनाए रखें। यानी कि जो एक आदर्श वजन होता है उसे बनाए रखें। नियमित स्वास्थ्य की जांच कराएं और संतुलित आहार लेना चाहिए।
स्वास्थ्य ओजन क्या है? जितनी आपकी लंबाई है उस लंबाई में से 100 घटा दीजिए, जितना बच रहा है उतना आपका वजन होना चाहिए। मान लीजिए आपकी लंबाई 170 है तो उसमें से 100 घटा दीजिए, 70 केजी आपका वजन होना चाहिए एग्जाम्पल के लिए। अगर वजन बढ़ रहा है तो वजन बढ़ने के जो कारण है उसे हटा दीजिए, आपका वजन नियंत्रित हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस उम्र में सबसे बड़ा जो होता है वो है मानसिक स्वास्थ्य। इसका कारण क्या है? हार्मोनल परिवर्तन और जीवन के तनाव बढ़ाते हैं, जैसे कि घर का काम काज, परिवार, बाहर, ये सारे जो चीज़ें हैं टेंशन डिप्रेशन को बचाती है, तो इससे आपको बचना होगा। बचने के लिए हमें मानसिक स्क्रीनिंग करना होगा, मनोवैज्ञानिक आपको दोस्तों अपनाना होगा, पर्याप्त नींद लेना है, मेडिटेशन, आत्म देखभाल बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन करके हम अपने आप को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं, अपने दिमाग को स्वस्थ रख सकते हैं। अब दोस्तों जीवन में कुछ बदलाव हमें करने पड़ेंगे। कौन से बदलाव करने पड़ेंगे? दोस्तों आपको डेली 2 घंटे का समय निकालना है। अब इस 2 घंटे के समय में आपको तेज गति से 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो 40 साल के बाद 2 घंटे का समय अपने लिए निकालिए हेल्थी आदत में। इसके बाद हमारे जो खाने पीने में है 80% हरी साग सब्जियाँ, ताजे मौसमी फल, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स और मोटे अनाज होने चाहिए। इनमें क्या होता है, सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं। इसके अलावा हेल्थी आदत में दिन में जो कुछ भी खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात के खाने पे आपको विशेष ध्यान देना है। आज के समय में 80% बीमारी का कारण रात का खाना है। आज के दोस्तों समय में 100% घरों में लगभग खाना जो है 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है। मैं रात की बात कर रहा हूँ। रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाया जाता है और यह खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसके कारण सब लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी, पेट फूलने की बीमारी से परेशान हैं। तो आपको इस नियम को अब बदलना होगा। आपको अपनाना है दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाने का। ये प्राकृतिक नियम है, ये हमारा नियम नहीं, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है और पेट में सड़ने लगता है, और सड़ा हुआ खाना सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। तो रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, किसी भी तरह से मैनेज करिए। अगर आप नहीं खा पा रहे तो मत खाइए, कुछ भी खा पी लीजिए, लेकिन सूर्य डूबने के बाद खाना मत खाइए। खाने के नाम पे सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ और सिर्फ पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं पीना है। ये नियम अपनाना पड़ेगा। जिस दिन से आप इस नियम को अपनाएंगे, यही एक नियम आपके पूरे शरीर को रोग मुक्त बना देगा। किसी भी बीमारी के लिए कोई भी दवा आप ले रहे हैं, उस दवा की खुराक धीरे धीरे कम होती जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमें स्क्रीनिंग यानी हर साल अपने शरीर की स्क्रीनिंग करना चाहिए, जांच करना चाहिए। साल 6 महीने, इनमें से कुछ जांचें बहुत ज़रूरी होती है। हर साल यानी 6 महीने पे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अफ्तन एंड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जैसा स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए बीपी तो आप नॉर्मली तौर से 2-3 महीने में चेक करवा सकते हैं। शुगर आप 2-3 महीने में देख लीजिए। कोलेस्ट्रॉल कम से कम साल भर में एक बार जरूर कराइए,
ये सारी जांचें करा के आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हमें मानसिक देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ध्यान, योगा, पर्याप्त नींद, तनाव प्रबंधन, 40 से 50 साल की उम्र सिर्फ एक सिर्फ एक दोस्तों संख्या है। जब आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सही डाइट लें, एक्टिव रहें, तो ये दशक भी दोस्तों हो सकता है आपका सबसे अच्छा दशक। शुरुआत करें आज से ही, क्योंकि दोस्तों आपकी सेहत आपकी शक्ति है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप दोस्तों अच्छे से काम करेंगे और एक हँसती खेलती ज़िंदगी जी सकते हैं।